हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब। तो फ्रेंड्स, आप भी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बेफिक्र होंगे। दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल थंबनेल पे देख चुके हैं। जो आज हम इस एक क्वेश्चन को जो सॉल्व करने वाले हैं, वो सॉल्व करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, दिक्कत होता है, नहीं हो रहा है, कैसे करें, क्या करें। बिल्कुल आप लोग बेसिक से समझिएगा। आज जो है इतना बेसिक से बताने वाले हैं, आज के बाद आप लोग को इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। इसको मानना है 1, इसके बाद इसको मानना है 2। जो भी आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, 2 इक्वेशन देखने को मिलेगा, सिर्फ 2। 2 में एक ऊपर वाले को 1 मानना है, नीचे वाले को 2 मानना है। इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोग को सिर्फ इतना आप लोग लिखिएगा, समीकरण 1 से। क्या लिखिएगा? समीकरण 1 से। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई अगर एक पॉइंट अगर छूट जाता है ना, तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कहते हैं जो आप लोग थोड़ा ध्यान से और गहराई से इस चीज को देखिए, जो कहीं कोई पॉइंट छूटे ना। तो 1-2 पॉइंट कहीं ना कहीं आप लोग छोड़ देते हैं और उसकी वजह से परेशान, अब सवाल बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल मैथ इतना आसान है, इतना आसान है, जो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अब कहिएगा जो नहीं मैथ हार्ड है, लोगों के मुंह से सुने जो इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, मैथ नहीं लेते। अरे मैथ इतना आसान है, इतना आसान है, जो आप लोग बोल बोल कर जो है ना इसको हार्ड बना दिए है। इसलिए मैथ बहुत ही इजी है, आप लोग बेसिक से समझिए इसको। थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पहला समीकरण, समीकरण एक से लिखने के पश्चात ऊपर वाला जितना है उसको आप लोग लिख लीजिए फटाक से। एक्स क्या आप लोग को दिख रहा है? थोड़ा बड़ा लिखते हैं, चलिए। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 14। समीकरण 1 से लिखे है तो समीकरण 1 को हम उतार दिए है ना। इसके बाद करना कुछ नहीं, यहाँ देखिए आपको एक्स दिख रहा है तो एक्स को यहाँ रख देना। इसके बाद बराबर ये y है ना, ये y को वो साइड भेजते हैं, ठीक है, y को वो साइड भेजते हैं। तो प्लस में है ना, इधर क्या है, y जो दिख रहा है आप लोग को प्लस में दिख रहा है, उधर गया तो माइनस में। यहां तक करने के बाद आप लोग को मानना है समीकरण नंबर 3। x का मान निकाल लिए, y को उधर भेज दिए, माइनस में चला गया, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 3। इसके बाद जो आप लोग को करना है, 1 से चले थे जाकर के 2 में रखना। किस में रखना? फिर से सुनिएगा ध्यान से। 1 से चले 2 में रखे, 1 से चले 2 में रखे, ध्यान में रखिएगा। 1 से चले 2 में रखेंगे। x का जो मान निकला है ना, वो हम 1 से चले थे, x का मान निकला। अब 2 में वही x का मान रखना है। यहाँ आप लोग लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर है ना, x का मान रखने पर समीकरण 2 को सबसे पहले आप लिख लीजिए। सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। चलिए, समीकरण 2 लिख लिए सभी। चलिए ठीक। इसके बाद यहाँ जो x का दिख रहा है, x जो दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे आपको x का मान यहाँ भी दिख रहा है। यानी ये x का मान इतना है, तो क्या ये x बराबर इतना है, तो x की जगह पर 14 माइनस वाई क्या हम लिख सकते हैं? यस या नो कमेंट कीजिए। लिख सकते हैं ना। जब x बराबर 14 माइनस वाई है, तो दोनों तो बराबर ही आपको नजर आ रहा है। यानी बराबर का सिंबल यहाँ है, तो ये जितना ये है उतना ये भी है। इसलिए हम इस x के जगह पे ये 14 माइनस वाई को रखेंगे। x के जगह पे
14 माइनस वाई को रखेंगे, माइनस में यहाँ y फिर से है, बराबर क्या है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कीजिए इसको, जैसे सिंपल हम लोग बनाते हैं। इसको पहले से भी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे काफी स्टूडेंट, जिनसे नहीं हुआ है वो देखिएगा। क्या है 14 माइनस वाई बराबर 4 हो गया। यहाँ गौर से देखिएगा 14 माइनस वाई जुट गया, -2y बराबर 4 हो गया। इसके बाद देखिएगा -2y बराबर कितना 4। 14 जो है ना यहाँ आपका प्लस छिपा हुआ है, ये प्लस में है यहाँ, तो वो साइड जाएगा तो कहाँ माइनस में चले जाएगा। -2y बराबर कितना हो गया, घटा दीजिए, -10 हुआ। कैलकुलेशन आता होगा आप लोग को, अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम प्लस माइनस पे चर्चा कर लेंगे बढ़िया से। चलिए y बराबर हो जाएगा -10 है ना, -2 गुना में यहाँ आपको नजर आ रहा है, तो ये गुना में इधर आ जाएगा, तो कहाँ जाएगा भागा में, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से कट गया, कितना बार में 5 बार में, यानी कि आपका y का जो मान निकल करके आया है 5 आया है। कितना आया है 5 आया है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी नहीं हुआ है, अभी आपका सिर्फ y का ही मान निकला है, अब x का भी मान निकालना है। देखिए यहाँ हम आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान कर दिए हैं, जो समीकरण नंबर 3 मान करके। अगर समीकरण नंबर 3 में देखिए x का मान ये है, इसमें अगर y का मान हम रख दे तो x का मान निकल जाएगा। लिखिएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर है ना। इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, बेसिक से समीकरण 3 को फटाक से आप लोग लिख लीजिए। x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस y का मान निकाले हुए है 5, तो आप फटाक से इसको घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 9, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 और 5, यानी कि x का मान निकल गया 9 और y का मान निकल गया 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यह विधि आपका प्रतिस्थापन विधि आज समाप्त होता है। अगर इस विधि में कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास और एक क्लास लेके आएंगे इस पे, जो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी प्रकार ऑलरेडी क्लास चल रही है, सभी क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार का शॉर्ट्स आप लोग को मिलता रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को यह टॉपिक में अगर दिक्कत है तो यह टॉपिक उसका क्लियर हो जाए। तो इसलिए अगर आप दूसरे का भलाई चाहते हैं तो आपका भलाई होते रहेगा, तो आप भी आगे बढ़िएगा। कहते हैं जो ज्ञान देने से ज्ञान कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता है ना। तो इसलिए आप लोग जो है आगे शेयर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस प्रकार की क्लास में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।